और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। यूपी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, बदायूं में अमित शाह ने किया चुनाव प्रचार, डोर टू डोर किया कैंपेन। बदायूं में अमित शाह का जोरदार स्वागत, बीजेपी समर्थकों की भीड़, अमित शाह ने घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। बदायूं में अमित शाह ने जनसभा को भी किया संबोधित, कहा पिछली सरकारों ने यूपी को लूटा। अमित शाह ने कहा आज यूपी में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित, योगी राज में यूपी में अपराध कम हुआ, अपराधियों को समाजवादी पार्टी के संरक्षण का आरोप लगाया। अलीगढ़ में भी अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले डबल इंजन की सरकार से यूपी में आया बदलाव, 2022 में फिर से बनानी है योगी की सरकार। अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा पिछली सरकारों में लोगों को परेशान करते थे गुंडे, आज गुंडे जेल में हैं या फिर एसपी के लिस्ट में दिखते हैं। अमित शाह बोले पहले की सरकारों में माफियाओं से डरती थी पुलिस, पिछली सरकारों में था जातिवाद, हमारी सरकार में हो रहा विकास। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में राजनाथ सिंह ने की जनसभा, कहा हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं, सीएम योगी की वजह से यूपी की अर्थव्यवस्था सुधरी। बुलंदशहर में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, बोले कोरोना काल में सरकार ने किया बेहतर काम, हमारे कोविड प्रबंधन की दुनिया में है हो रही तारीफ। सीएम योगी ने एसपी पर साधा निशाना, कहा माफियाओं को सरकार ने दिया जवाब, अब 2 लड़कों की जोड़ी को आपको देना है जवाब। मथुरा दौरे से पहले सीएम योगी का ट्वीट, का अयोध्या काशी में बन रहा भव्य धाम, तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट सकता है। एसपी सांसद रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, अखिलेश की सरकार में और भव्य बनेगा राम मंदिर, खजाना खाली कर रही है वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां। उत्तर प्रदेश के शामली में जयंत के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अखिलेश बीजेपी डराकर जीतना चाहती है चुनाव, भाईचारा बनाम बीजेपी की लड़ाई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आगरा में की जनसभा, बीजेपी को बताया पिछड़ा विरोधी, का एसपी की सरकार में होते रहे दंगे। मायावती ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा गलत नीतियों के चलते सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस, गरीब और दलित विरोधी पार्टी बताया। मायावती ने कहा बीजेपी की कार्यशैली पूंजीवादी, धर्म के नाम पर नफरत फैलाती है भारतीय जनता पार्टी। मायावती का दावा यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी बीएसपी, सारे सर्वे और ओपिनियन पोल होंगे फेल, विरोधी पार्टियों की साजिश से सावधान रहने को कहा। देहरादून में प्रियंका गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, उत्तराखंडी स्वाभिमान दिया नाम का, उत्तराखंड से मेरा दिल का नाता। प्रियंका गांधी ने बजट को लेकर सरकार को घेरा, कहा देश में हीरा सस्ता, दवा महंगी, महंगे पेट्रोल डीजल से सरकार का इंजन ठप। प्रियंका ने कहा बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं, उत्तराखंड में गरीब किसान महिला परेशान, महिलाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी 5 फरवरी को जारी कर सकती है घोषणा पत्र, किसानों की आय दोगुनी, रोजगार और राष्ट्रवाद के हो सकते हैं बड़े मुद्दे, अमित शाह और सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया नामांकन, लखनऊ कैंट से भरा पर्चा, नामांकन से पहले माता के मंदिर में टेका मत्था। मेरठ शहर से एसपी विधायक रफीक अंसारी के बिगड़े बोल, 5 साल तक हर थाने में मचाई गई हिंदू गर्दी, अब आ गया है जवाब देने का वक्त। यूपी चुनाव के लिए एसपी ने जारी की एक और लिस्ट, स्वामी प्रसाद मौर्य की बदली सीट, कुशीनगर के फाजिल नगर से मैदान में उतारा। एसपी ने लखनऊ कैंट से राजू गांधी को बनाया उम्मीदवार, इस सीट से बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को दिया है टिकट। अमेठी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी ने भरा नामांकन, गौरीगंज में एसपी की सीट से लड़ रही है चुनाव। पंजाब में कांग्रेस आज शाम कर सकती है सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान, रेस में सबसे आगे चरणजीत सिंह चन्नी, सिद्धू समर्थकों ने भी लगाया जोर। पंजाब में सुनील जाखड़ का छल का दर्द, कहा कैप्टन के हटने के बाद कांग्रेस ने कराई थी वोटिंग, 42 एमएलए थे मेरे साथ, लेकिन 2 विधायकों के समर्थन वाले चन्नी को बना दिया गया सीएम। 4 दिन के गोवा दौरे पर अरविंद केजरीवाल, कहा गोवा में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, आम आदमी पार्टी ना छोड़ने का उम्मीदवारों से भरवाएंगे एफिडेविट। अरविंद केजरीवाल ने कहा घर घर में बांटेंगे एफिडेविट की कॉपी, अगर हमने पार्टी छोड़ी या भ्रष्टाचार किया तो जनता कर सकती है कार्रवाई। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद को का वादा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर बनेगी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू की तर्ज पर होगा निर्माण। मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हरीश रावत का बयान, अकील अहमद के बयान को नकारा, बोले प्रीतम गणेश और मेरा बयान ही आधिकारिक। सिंगर जुबिन नौटियाल अपने पिता रामशरण नौटियाल के चुनाव प्रचार में जुटे, देहरादून में चक्राता में लोगों से की मुलाकात, लोगों की डिमांड पर गाने भी सुनाए। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह ने भरा पर्चा, महिला कार्यकर्ताओं के साथ जाकर किया नामांकन। यूपी के सीतापुर से सामने आई दिलचस्प तस्वीर, रिक्शे से नामांकन करने पहुंचा निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद कनौजिया, महोली सीट से लड़े हैं चुनाव। बजट पर बीजेपी नेताओं से पीएम मोदी का संवाद, का भारत की इकोनॉमी में तेजी से सुधार।
प्रधानमंत्री ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था 2.30 लाख करोड़ की हुई। बजट में गरीब, युवा और महिलाओं पर ध्यान। ये मोदी बोले गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 7 साल में 3 करोड़ लोगों को घर मिला। प्रधानमंत्री ने कहा महिलाओं के नाम पर घर दिया, घर का साइज बढ़ाया गया, कृषि को केमिकल फ्री बनाएंगे। पीएम बोले गंगा किनारे 2500 किलोमीटर लंबा नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर बनेगा। किसानों को एमएसपी के जरिए 2.7 लाख करोड़ दिए जाएंगे। पीएम ने कहा बॉर्डर के गांवों के विकास पर विशेष ध्यान। 7 साल में खेल का बजट 3 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। बजट पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान। कहा बजट से आम आदमी को निराशा, किसानों की उम्मीद पर बजट खरा नहीं उतरा। बिहार में बजट का विपक्ष ने किया विरोध। पटना में पोस्टर वॉर, बजट के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। कल छत्तीसगढ़ जाएंगे राहुल गांधी। रायपुर में सेवाग्राम का करेंगे शिलान्यास। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का भी करेंगे भूमि पूजन। आज शाम 5 बजे एमपी में प्रमोशन में आरक्षण पर होगी बैठक। मंत्रालय में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंथन होगा। एमपी में मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी। इंदौर में बूथ विस्तारक अभियान की बैठक में पहुंचे बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी फिर बनी टीएमसी के अध्यक्ष। राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर कसा तंज। बोली बीजेपी के पास पेगासस से बड़े दलाल मौजूद। जहरीली शराब पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का शर्मनाक बयान। कहा मरने से ही कम होगी जनसंख्या, मानेंगे नहीं तो क्या होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का दिखा अलग अंदाज। साइकिल चलाकर संसद पहुंचे, सेहतमंद रहने का दिया संदेश। घाटी में सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी है। शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर। शोपियां के नदीग्राम इलाके में एनकाउंटर, कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। देश की ताकत में और इजाफा। ब्रह्मोस और एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण अंडमान निकोबार से लॉन्च किया गया। लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामलों में कमी। 24 घंटे में कोरोना के 1,61,386 केस मिले हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की बढ़ गई संख्या। 24 घंटे में 1,733 लोगों की मौत। केरल में कोरोना ने कहर मचाया। 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा मरीज मिले। 142 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों में कमी। 2,683 नए मामले मिले। 27 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में भी कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं। 24 घंटे में 14,372 कोरोना केसेस मिले हैं। 94 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना को लेकर मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट कम हुई, अभी भी सतर्क रहने की अपील की है। यूपी में कोरोना के 4,651 नए मामले मिले। 24 घंटे में 26 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के आंकड़ों पर सीएम योगी की नजर। आज फिर लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक की। ऑफिसर्स को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पश्चिम बंगाल में कोरोना की धीमी हुई रफ्तार। 2000 नए मामले मिले। 33 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में कल से खुलेंगे स्कूल। 8वीं और 12वीं क्लास के बच्चों की होगी पढ़ाई। सिलीगुड़ी में स्कूल को सैनिटाइज किया गया। राजस्थान में कोरोना में थोड़ी राहत। 6,212 नए मामले मिले। 24 घंटे में 20 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना के 20 लाख से ज्यादा नए मामले। करीब 23 लाख लोग ठीक हुए। 7,617 लोगों की मौत हो गई। सुपर पावर अमेरिका में कोरोना केसेस में आई कमी। 24 घंटे में 2,64,000 मरीज मिले। फ्रांस में फिर कोरोना केसेस में भारी बढ़ोतरी। 24 घंटे में 4,16,000 से ज्यादा मरीज मिले। इटली में भी कोरोना के फिर बड़े केस। 24 घंटे में 1,33,000 से ज्यादा मरीज मिले। रूस में भी कोरोना से राहत नहीं। एक दिन में 1,25,000 से ज्यादा मरीज मिले। जर्मनी में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए मामले। 147 लोगों की मौत। कोरोना के इलाज के बाद नया खतरा। हजारों टन मेडिकल वेस्ट का पर्यावरण पर होगा असर। WHO ने दी चेतावनी। दिल्ली में आज सुबह भी दिखी कोहरे की चादर। विजिबिलिटी काफी कम रही। दफ्तर जाने वाले लोग परेशान नजर आए। ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे में सुबह छाया घना कोहरा। कुछ दूरी पर दिखना था मुश्किल। गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड से राहत नहीं। गोरखपुर में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट। मुंबई से सटे भिवंडी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। कार से जिलेटिन की 1000 छड़ें बरामद की गई। विस्फोटक को भिवंडी में सप्लाई करने वाले थे आरोपी। पालघर के रहने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। थाने में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ 20 लाख ड्रग्स बरामद और नाइजीरिया के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बेखौफ बदमाश। बैंक में दिन दहाड़े 16 लाख की लूट। सीसीटीवी में कैद 2 आरोपी। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में फायरिंग पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। रोड रेज में सीलापुर के लड़कों ने फायरिंग की थी। राजस्थान में दबंगों के हौसले बुलंद। जोधपुर में भी सड़क पर जमकर चले लाठी डंडे। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बुजुर्ग और महिलाओं को पीटने का वीडियो वायरल। मारपीट से पूरे इलाके में हड़कंप। लाठी डंडे से बुरी तरह पीटा। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। एमपी के धार में आग का तांडव। स्क्रैप के गोदाम में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर तक दिखाई दी आग की लपटें। गोदाम में आग से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। नोएडा में पूर्व आईपीएस के ठिकानों पर 4 दिनों से जारी है इनकम टैक्स की रेड। बेसमेंट में बने लॉकर से 9 करोड़ कैश बरामद। तहखाने में है 6 से ज्यादा लॉकर।
गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाशों का आतंक, कपड़ा व्यापारी की दुकान में लाखों की लूट, सीसीटीवी में कैद वारदात। लखनऊ में युवक की हत्या से सनसनी, धारदार हथियार से युवक का मर्डर, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हादसा, बर्फबारी की वजह से पलटी बस, हादसे में 11 लोग घायल। एमपी के देवास में हादसा, बेकाबू होकर पलटी बस, हादसे में 4 यात्री गंभीर रूप से घायल। ब्रिटेन की रूस को चेतावनी, यूक्रेन पर चढ़ाई करने पर लगाया जाएगा प्रतिबंध, पीएम बोरिस जॉनसन ने इसका ऐलान किया। रूस और यूक्रेन विवाद के बीच हंगरी के प्रधानमंत्री से मिले व्लादिमीर पुतिन, दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई बातचीत। रूस और यूक्रेन विवाद के बीच यूक्रेन की सेना ने दिखाया दम, क्रीमिया के पास यूक्रेन की सेना ने दागे रॉकेट लॉन्चर। कोलंबिया में वन विभाग ने स्लॉथ भालू का रेस्क्यू, अनाथ स्लॉथ को एक परिवार को सौंपा गया। टेस्ला ने बाजारों से वापस मंगवाई 54,000 कारें, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम से लैस कारों पर ट्रैफिक साइन नहीं मानने का खतरा। शेयर बाजार में आज भी छाई रौनक, सेंसेक्स में 695 अंकों की उछाल, 59,558 पर पहुंचा सेंसेक्स। मुंबई में एक्टर नवाजुद्दीन ने बनाया अपने सपनों का महल, गृह प्रवेश में कई सितारे हुए शामिल, नवाजुद्दीन ने घर का नाम नवाब रखा है। मुंबई के अंधेरी में स्पॉट हुई एक्ट्रेस एली अब्राहम, फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीर। मुंबई में फिल्म गहराइयां का प्रमोशन, अनन्या पांडे, शकुन बच्चा ने कैमरे के सामने दिए पोज।